फिक्र थी, अख्तर रजा का नाम लिया काम बन गया। क्या जलसे बात को है, वाह। कामयाब बनाने की फिक्र थी, क्या बात। अख्तर रजा का नाम लिया काम बन गया। काम बन गया। क्या बात है। अख्तर रजा का नाम लिया काम बन गया। हजरात माहौल जरा बना लेते हैं थोड़ा सा, आप हजरात बेदार हो जाइए, क्योंकि उस खतीब को हम सुनने वाले हैं जिस खतीब को सुनने के लिए हिंदुस्तान का हर इंसान तमन्ना करता है। उस खतीब को हम सुनने वाले, हम खुशकिस्मत हैं जो ऐसे खतीब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप बेदार हो जाइए। इस शेर के साथ मैं समझ लूंगा कि वाकई में आप बेदार कितना है। कि रजा का कारखाना है, ऑक्सीजन कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। निकालो 1 टन या सैकड़ों टन कम नहीं होगा। और बरेली के लिए बगदाद से होती है सप्लाई, बरेली के लिए बगदाद से होती है सप्लाई। रजा के मेडिकल में ऑक्सीजन कम नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादुकुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादुकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगु क़बा इमदादुकुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मददकुन मददकुन मददकुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरीयम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा। दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हुजूर उम्मत से बेपनाह प्यार करते हैं और ये उम्मत भी अपने नबी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। यकीनन ये उनकी मोहब्बत की निशानी है कि रात का 1 बजने को है लेकिन अभी तक दीवाने बैठे हुए हैं। और बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं। सारे लोग बैठ के ये बता रहे हैं कि सारे रिश्तों से प्यारा हमें हुजूर का रिश्ता है। हमें नींद इतनी प्यारी नहीं जितनी हुजूर की बातें प्यारी लगती है। मैं तो अक्सर कहता हूं, लोगों महफिलों में अपने बच्चों को लाया करो ताकि तुम्हारे बाद ये कौम लावारिस न रहे। अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारी जगह जलसों को आबाद करने के लिए तुम्हारे बच्चे तैयार होने चाहिए। और ये बताना अब मैं समझता हूं जरूरी नहीं कि जलसे की कितनी बरकतें हैं, आने वाले सारे लोगों को माफ कर दे रहा हूं। आज ये उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला और हमारे इलाके के तमाम चोटी के उलमा इस मिंबर पे बैठे हुए हैं। अगर दावतें भी आप करें तो सबको एक वक्त में इकट्ठा नहीं कर सकते। ये रोटी खाने एक साथ नहीं आएंगे, भात खाने एक साथ नहीं आएंगे। ये हुजूर की महफिल है कि सारे ही चले आए। और कड़वी बात यह है, अगर इनमें से कोई 5 मिनट फजर में लेट हो गया तो जो जलसे में नहीं आया है वो उस इमाम का हिसाब करेगा। अगर कोई जलसे से बीच में उठ के चला जाए तो जो जलसा कराता है वो उसका हिसाब करता है। मौलवियों से बैठा नहीं जाता, आए चले गए,
बैठे तो आफत, चले जाएं तो मुसीबत। खुदा का वास्ता तुम्हें उलमा के पीछे न पड़ा करो, इनके पीछे खड़े रहा करो, इनके पीछे पड़ा ना करो। अगर इनके पीछे पड़ोगे तो नस्लें बर्बाद कर दी जाएंगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं ये मेरी जमात है, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी जमात से हूं, और मेरा कोई भी मुसलमान भाई अगर कभी जलील हुआ तो मुझे दुख होगा, मुझे तकलीफ होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने उलमा की इज्जत किया करो। 5 मिनट अगर इमाम ताखीर कर देना जमात में तो बार बार घड़ी देख रहे ऐसे, आए नहीं अभी, आए नहीं अभी, आए नहीं अभी। इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो पेट में दर्द होता है। तेरा बेटा महीनों से मस्जिद में नहीं आया, तुझे कोई खबर नहीं है। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, हमारे बच्चों पे भी फर्ज है। अगर हमें खुदा से प्यार है तो इमाम का कंबल बाद में उगेरे, अपने बेटे को पहले उठाएं। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, हम फजर में उठ के अपने बच्चे को कंबल उड़ाते हैं और इमाम की खाट खड़ी कर देते हैं। अगर हमें रब रसूल से प्यार है तो अपने बच्चों को पहले उठाएं, उसके बाद मस्जिद में आए। दूसरी बात सुने, अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाया करे तो खुदा का शुक्र अदा किया करे। आप सोच रहे होंगे अजीब मौलवी है, लेट होने पे खुदा के शुक्र की बात कर रहा है। तो सुने, फरमाया गया जो नमाज के इंतजार में बैठता है ना तो अल्लाह उस बैठने में भी नमाज का सवाब अता फरमाया करता है। उस नमाज में भी अल्लाह, बैठने में भी नमाज का सवाब अता फरमाता है। मुझे बताओ, गांव में चौराहे पे चाय की दुकान है, हम चाय के लिए 10 मिनट इंतजार करते हैं, एक न्यूज के लिए हम 20 मिनट इंतजार कर सकते हैं, नाटक देखने के लिए हम 6 घंटे इंतजार कर सकते हैं, क्रिकेट के लिए 18 घंटे इंतजार कर सकते हैं, जमात के लिए 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकते। मैं जन्नत बांटने नहीं आया और न जन्नत मेरे बाप की है। अपना एक उसूल है, मैं आई नाखून दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं कड़वी बातें आपसे करने आया हूं, अल्लाह करे ये कड़वाहट हमारी कौम से खत्म हो जाए। इंतजार ही करना है तो नमाज के लिए इंतजार कर, इंतजार ही करना है तो फिर कुरान के लिए इंतजार कर, इंतजार ही करना तो सजदों के लिए करो, इंतजार ही करना है तो नात के लिए इंतजार कर, इंतजार ही करना है तो हुजूर की बातों के लिए इंतजार कर। मौलवी मिलेगा क्या? खुदा की कसम अगर इंतजार करते करते मर गए, सोचो अगर तुम नाटक के इंतजार में मरे तो हश्र अच्छा नहीं होगा, गाने के इंतजार में मरे हश्र अच्छा नहीं होगा, अगर कुरान के इंतजार में मर गए तो कयामत के दिन कारियों की जमात में खड़े किए जाओगे, नमाज के इंतजार में मर गए तो साजिदीन की जमात में खड़े किए जाओगे, इल्म के इंतजार में मर गए तो उलमा की सफ में खड़े किए जाओगे। मैं तुम्हें बहुत दूर लेकर के नहीं जाऊंगा, चलो शहर बरेली चलते हैं। कौन नहीं जानता है मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान, आपने असर की नमाज पढ़ी, मगरिब के लिए वुजू किया, अपनी घड़ी का बटन दबाया, इंतजार ये था कि कब मगरिब का वक्त शुरू होने वाला है, इधर आपने बटन दबाया है, उधर मस्जिद से अजान शुरू होती है। इंतजार किस चीज का हो रहा था? नमाज का इंतजार हो रहा था। इधर अजान हो रही है, इधर सांसें रुक रही हैं, अजान मुकम्मल, जिंदगी मुकम्मल। खुदा की कसम वो शेर जब दुनिया से गया बेबसी की मौत नहीं मरा था, दुनिया को बता के गया अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाक़े हर कादरी के लिए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ान हुजूर ताजुश शरियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई ऐसी मौत, इसकी आवाज खोलो भाई, बाद में कम ना करो, मेरी आवाज बढ़े तो आप कम कर दे रहे हो, हटा लो इसको, मैं वैसे भी कर सकता हूँ। अल्लाह ने इतना दम दिया सीने में, वहां तक आवाज पहुंचा सकता हूं। अपना कुछ नहीं है, सारा बरेली वाले का करम है। कान खोल के सुने, नमाज का इंतजार किया करें, नमाज का आदत बनाए। हमारी जमात में ना हजरत जी दिल दुखता है,
अगर कव्वाली कहीं होना तो जितने छट्टा छट्टा जवान है सारे आगे आते हैं, सारे 6-6 फीट के खड़े होते हैं। वो जो पूरे साल कमाया ना इतनी मोटी गड्डी लेके, और वो नाच रहा है, वो तमाशे हो रहे हैं और इसके पैसे चल रहे हैं। अगर आपके पास इतना ही पैसा है ना, मैं चैलेंज करता हूं, आप दुनिया की सारी कौमें देख लें, कोई कौम मुसलमानों की तरह अपना पैसा ना बर्बाद नहीं करती है। हाँ, बर्बाद नहीं करती है, हम बर्बाद करते हैं। पूछो ना उलमा से, मैं छोटा हूं, ये बड़े हैं, ये मेरे बाप की उम्र के लोग हैं सारे, मगर सुने ये बता देंगे आपको कि नचनियों पे पैसा लुटाने से कुछ नहीं मिलने वाला, ढोल धमक्कड़ पे लुटाने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुझे खुदा ने पैसे से नवाजा है, घूम अपनी बस्ती के अंदर, देख कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, देख कोई बीमार दवा के बगैर तो नहीं तड़प रहा है। घूम अपनी बस्ती के अंदर, जायजा ले पूरी बस्ती का। किसी बेवा की बेटी इसलिए तो घर पे नहीं बैठी है कि उसके सर पे बाप का साया नहीं है। किसी गरीब की बेटी के सर पे सफेदी इस वजह से तो नहीं आ गई कि जहेज देने के लिए उसके बाप के पास पैसा नहीं है। बस्ती में कभी चक्कर लगा लिया करो, हम तो पेट भर के सो जाया करते हैं। कितने ऐसे भी होते हैं यार जिन्हें शाम का खाना नसीब नहीं होता है, जो शाम को खा लेते हैं, सुबह का खाना नसीब नहीं होता है। तुझे दौलत से खुदा ने नवाजा है, तुझे पैसे दिए हैं, तो उठा उस गड्डी को जो नचनियों पे लगा रखे हो, जो डांसरों पे लगा रखे हो, जाओ रात के सन्नाटे में किसी बेवा के आंगन में फेंक के आ जाओ और एक कागज पे लिख देना कि मेरी तरफ से तेरे लिए है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, किसी को पता चले ना चले, मुस्तफा को पता चल जाएगा, और जब आका राजी होंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। बदलो अपने तरीके। मैं इन जवानों को सलाम करता हूं जिन्होंने कौम को इस अंधेरे से निकाल के इस रोशनी में लाके खड़ा किया। नहीं जी, मिंबर से ढोल नहीं बजेगा, मिंबर पे बातें होंगी तो मदीने वाले की बातें होंगी, हाँ हुजूर की बातें होंगी। और आपसे गुजारिश है, जिस तरह आपने इस साल ये जलसा सजाया है, जरूरी नहीं है अम्माद आए तब जलसा होगा, सलमान अजहरी आए तब जलसा होगा, मिनुल कादरी आए तब जलसा होगा। नहीं, कुछ भी ना हो, महफिल सजा देना। कोई ना आए, अगर तुम्हें बहुत अच्छा लहजा शम्स तबरेज जैसा ना मिल सके तो अपने इमाम को खड़ा करना, कहना प्यारे हुजूर की नाते सुनाते। अपने मौलवी को खड़ा करो, कह प्यारे हुजूर की बातें बता दे, खड़ा कर और सुनो। हमारा मिजाज है ना, हम दुरूद भी पढ़ते हैं ना तो यूं खुजा खुजा के पढ़ते हैं, कड़वी सच्चाई है। मौलवी बार बार कह रहा है पढ़ो दुरूद शरीफ जोर से, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना 4-5 जगह खुजा लेता है दुरूद। दुरूद ऐसे ना पढ़ा, ऐसे पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है, ऐसे पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। कैसे पढ़ना है? जब भी दुरूद पढ़ो आंखें बंद हो, दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो, फिर देख दुरूद में मजा आता है कि नहीं। हमने आदत नहीं डाली। कभी कभी दुख तकलीफ होती है, देखिए मौलाना मेरा बच्चा कितनी तेज है, बेटे सुनाना जरा इनको। बच्चा कहता है टिंकल टिंकल लिटिल स्टार है, तो माँ बाप बड़े खुश होते, देखा इंग्लिश की पोयम याद है। क्या ही अच्छा होता, तू हुजूर का उम्मती है, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है। तू तो ये कहती है मौलवी जरा ठहर मेरे बेटे की सूरह इखलास सुन के चला जा, ठहर मेरे बेटे ने दुरूद कैसा सीखा ये सुन के जा। अगर ये आदतें हमारी होंगी ना, जरूरत नहीं है दुआओं में ये कहने की अल्लाह भेज खालिद बिन वलीद, खुदा की कसम गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। मौलवी क्या गलत करते हैं? हम तालीम के मुखालिफ नहीं है, कोई आलिम कोई मौलवी तालीम का मुखालिफ। बनाओ बेटियों को MBBS, कोई इनकार नहीं, बनाओ IAS, हमें कोई तकलीफ नहीं। दर्द कब होता है? जब किसी भी भारतीय त्योहार के मौके पर बेटियों को स्टेज पे नचाया जाता है, तब दिल दुखता है। तमाशाई बनकर के बाप भी बैठा है, बहन भी बैठी है, भाई भी बैठा है, और एक बेटी के ठुमके देखती है कौम। मौलवी कहता बंद करो इसे, तो कहते हैं इसे तकलीफ है। नहीं, मौलवी को तकलीफ नहीं होती, मौलवी बेगैरत नहीं, मौलवी गैरतमंद होता है। मौलवी गैरतमंद होता है, वो ये चाहता खुदा ने जितनी गैरत मुझे दी है, इस बेटी में इतनी गैरत क्यों नहीं? वो अपनी कौम को शर्म के लिबास में लिपटा हुआ देखना चाहता है। जलन नहीं है तुम्हारी बेटी से, पढ़ाओ।